am Rashmi and welcome to our channel CombineCS the extra step. In previous video I have told you how we are going to convert a grammar into language, and that language has been passed to a machine and that machine accepts some input and it will give you desired output, correct? So before coming to the next subtopic, let me just tell you the syllabus. अगर आप syllabus को देखेंगे dear friends, तो theory of computation में जो आपका फर्स्ट सब टॉपिक है फॉर्मल लैंग्वेजेस, नॉन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, डायगोनल आर्गुमेंट एंड रसल्स पैराडॉक्स। तो बेसिकली इस सब टॉपिक से आप क्वेश्चंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बिकॉज इस पे कोई क्वेश्चंस बनता ही नहीं है। आपका जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है बेसिकली इट विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट रेगुलर लैंग्वेज, देन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड ट्यूरिंग मशीन, करेक्ट। बट कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपको वो चीज सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। एज फॉर एग्जांपल जो अभी तक हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि अगर आप इस पे भी मिस कर रहे हो देन इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक फॉर क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशंस। तो हमने जो 3 लेसन्स देखा उस 3 लेसन्स में हमने ये फाइंड आउट किया कि लेट मी टेल यू which type of questions are expected, because if you are learning any concept then you should must understand why you are learning that concept, because उसके पीछे जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको वो क्वेश्चंस का बैंक निकालना है और वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सो दैट कि आप उस पर मास्टरी कर सको। तो अभी तक हमने सिर्फ जो भी बेसिक पढ़ा है उस बेसिक के बेसिस पे यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको एक स्ट्रिंग विल बी गिवन एंड वेदर यू नीड टू चेक दैट स्ट्रिंग इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज और नॉट। ठीक है, दिस इज बेसिकली लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने ये लैंग्वेज लिखा है जैसा हमने कल देखा था एक क्वेश्चन में कि आपको मैंने एक डायग्राम दिया था ग्राफ के फॉर्म में और मैंने आपको ये चेक करना बताया था कि आपका वो पार्ट है या नहीं पार्ट है। तो वहां पे हमने एक डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। हमने प्रीवियस ईयर का एक गेट का आपको क्वेश्चंस का सैंपल बताया, आप उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एंड आपको टेबल्स के भी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे बिकॉज इन द कमिंग सब्सिक्वेंट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स के ट्रांजिशंस की बात करते हैं। सो आप टेबल्स के भी फॉर्म में क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज जो हमने पावर का कॉन्सेप्ट देखा था, पावर का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और वहां से ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, जिसको कि हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो जिस तरीके से सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था पावर सेट का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सिग्मा व्हाट इज अल्फाबेट, अल्फाबेट में आप कोई भी नंबर ले सकते हो 0 1 2 3 4 ABCD सो एंड सो। जितने भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे सिंबल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, करेक्ट। तो हमने इसमें क्या देखा था, दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में अगर आप कुछ भी ले रहे हो दैट इज इफ यू आर टेकिंग अ लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन तो दैट विल बी द सबसेट ऑफ दैट यूनिवर्सल, करेक्ट। एंड हमने क्या देखा था, जो आपका स्टार है, स्टार बेसिकली रिप्रेजेंट क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर कैसे निकालेंगे, यूनिवर्स सेट मीन्स कि वहां पे एक सिंगल एलिमेंट आएगा एंड फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सो एंड सो एन एलिमेंट। हेंस इस सबका जब आप यूनियन लोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, क्लीन क्लोजर। एंड वी लेफ्ट दिस पार्ट दैट इज व्हाट, यहाँ पे आपका इसमें प्लस में क्लीन, दिस इज व्हाट, दिस इज हम यहाँ पे ये समझेंगे दिस इज प्लस सिंबल, करेक्ट। प्लस सिंबल का मीनिंग जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया था स्टार रिप्रेजेंट ऑल, सिमिलरली प्लस रिप्रेजेंट एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मीन्स व्हाट कि अगर आप इसमें एप्सिलॉन के वैल्यूज को माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे। एज फॉर एग्जांपल आप इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिख सकते हो, इफ आई विल राइट यूनिवर्सल दैट इज सिग्मा स्टार माइनस अगर मैंने एप्सिलॉन लिखा तो आपको क्या मिलेगा, दिस थिंग। तो इस पे कई बार गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अराउंड 1990s की अगर मैं बात करूं 97 2000 में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस इतने ट्विस्टेड बनते हैं कि आप उसमें छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से आप उसमें मार्क्स गवा सकते हो। तो आप ये सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट थिंग मैंने लिखा है आप क्वेश्चन किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेट ऑपरेशंस। तो व्हाटएवर सेट के ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, इफ आई विल माइनस अ सेट ए विद द यूनिवर्स तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आप उसको सेम किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे इन दिस फॉर्म। लाइक एक लैंग्वेज है, अगर आपको किसी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है तो कैसे निकालोगे आप
आपको यूनिवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार से अगर आप उस लैंग्वेज को माइनस करोगे तो आपको लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक्स के कैसे आते हैं। बिकॉज अगर आप किसी भी चैनल पे देखोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको वो ये बताते दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, बट आपको वहां पे ये नहीं बताया जाता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट है उसके साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था प्रीवियस क्लासेस में। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम नेट 2018 एंड दिस इज अ वेरी रिसेंट क्वेश्चन। उन्होंने ये पूछा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब स्ट्रिंग इन द गिवन थिंग। ये आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, करेक्ट। दिस इज अ स्ट्रिंग। इसमें आपको पूछा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब स्ट्रिंग कितने बनेंगे। एज एन एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रिंग गिवन है, लेट अस सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया गेट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। दिस इज अ स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स, करेक्ट। अगर मैं ये पूछूंगी इसके कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे तो कितने बनेंगे। अगर ये सेट की बात करूं तो सेट में आप कैसे निकालते हो, पावर सेट। पावर सेट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, हेंस वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करिए। पावर सेट आप कैसे निकालते थे, तो आप एम्प्टी सेट एंड उसके कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट कैसे लिखेंगे, दैट इज अपसाइलन, करेक्ट। और आप एक एक का कॉम्बिनेशन लीजिए, जैसे GATE। तो ये आपका क्या हुआ, लेंथ 0। दिस इज व्हाट, लेंथ 1। इसके बाद आपके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, GATE GATE। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस। देन आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, GATE ATE, करेक्ट। एंड देन फाइनली आपका बनेगा GATE। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बहुत लर्नर्स ऐसे भी हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उनको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। तो एक मैं दूसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहूंगी डियर फ्रेंड्स, दोस हु आर वाचिंग दिस वीडियो, सी बेसिकली वी आर रनिंग सो मेनी कोर्सेज। मैं एंटी UGC नेट का भी कोर्सेज चला रही हूँ, साथ में मैंने स्कूल के लिए भी शुरू किया है। तो सारे इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। तो आप बहुत ध्यान से डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वो पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि टेलीग्राम पे जो मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा के इस पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर डूइंग दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर चैनल। एंड सेकेंड थिंग इज, अब यहाँ पे देखिए गेट है, करेक्ट, और सब स्ट्रिंग। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा सब स्ट्रिंग मीन्स व्हाट। यहाँ पे आपका कंसेक्यूटिव की बात होगी, कंसेक्यूटिव मीन्स व्हाट। अगर सपोज मैंने गेट लिखा है तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन साथ क्या बनाओगे, छोड़ोगे नहीं, मतलब ऐसे लेना आपको इस तरीके से। अगर मैंने दो का ग्रुप लिया, अगर मैं 3 का ग्रुप लूंगी तो इस तरीके से लूंगी। आप इसमें ऐसा नहीं लिख सकते GT और AE, बिकॉज A और E के बीच में आपका एक मिसिंग है, डेट इज T, एंड आपका G और T के बीच में मिसिंग है A। तो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। दिस इज सब स्ट्रिंग मीन्स वो कंसेक्यूटिव होना बहुत ही जरूरत है, या फिर आप कंटिन्यूअस समझिए। सेकेंड थिंग इज, अगर मुझे इस तरीके से लेना है गैप करके, देन यू माइट भी, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वहां पे हम पढ़ते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो डेट इज नॉट सब स्ट्रिंग, डेट इज सब सीक्वेंस, जिसमें आप अल्फाबेट्स को छोड़ के भी मैच कर सकते हो, करेक्ट। ये हम नेक्स्ट कभी भी वीडियो में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछा गया है, तो इसमें आप क्या करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 4 था तो हमें इस तरीके से ध्यान में लेना होगा कि आपका लेंथ 0 है, लेंथ 1 है, लेंथ 2 के इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेंथ 3 के, एंड फाइनली लेंथ 4 के। तो आपका अगर स्ट्रिंग छोटा रहेगा एग्जामिनेशन में तो ऑब्वियस सी बात है आप इजिली इसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इसको निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें चांसेस आपके कम हो जाते हैं। बट अगर मैं 2018 UGC एंटी नेट की बात करूं तो सी उन्होंने जो स्ट्रिंग दिया है ये काफी लंबा है, और इस स्ट्रिंग में आप ये देखिए कि कोई भी आपका जो अल्फाबेट है वो रिपीट नहीं हुआ। इट मीन्स व्हाट, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो आपका ये कीवर्ड लिखा डिस्टिंक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिस्टिंक्ट मीन्स कि आपका कोई भी रिपीटेशन नहीं है। अगर रिपीटेशन होगा तो फिर उसका फॉर्मूला कुछ और आ जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, n+1/2 -1। ये फॉर्मूला होता है आपके सब स्ट्रिंग की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। देन यू विल पुट दिस वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 10 into 11/2 +1, सॉरी ये +1 होगा। +1 हम क्यों लेंगे, बिकॉज जो अभी मैंने आपको बताया एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन के लिए हम +1 लिखते हैं। तो व्हाट इज द 5, तो दैट इज 55 +1 दैट इज
56। तो दिस इज द आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि सब स्ट्रिंग में 10 बहुत लोग काउंट करके इसको लिख सकते हैं, बहुत लोग जल्दबाजी में 55 लिखेंगे। तो 55 तो सब स्ट्रिंग है, बट आपको एप्सिलॉन को मिस नहीं करना। तो अगर आप एप्सिलॉन ऐड करोगे तो आपका ये 56 हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है जो भी वीडियो को देख रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर छोटा स्ट्रिंग है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप उसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज करें। So this was all about today's video. If you are feeling any doubt, just put down in the comment section. And if you have any queries regarding any other subject, just let us know. And if you are watching the video and if you are liking the content, I will also request you to do share with your friends and subscribe our channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, because in the coming video we will be discussing about regular language and वहां से आपका actual theory of computation start होगा. So stay tuned. Happy learning. Thank you so much.